हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे। आज रात वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर है, ठीक है। आज रात उनके इंटेंस इमोशंस, फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखेंगे, ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, ठीक है। इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और लाइक करके एक एनर्जीज को एक्सचेंज कर लीजिए ताकि आपसे ये रीडिंग आपकी लाइफ से रेजोनेट हो, आपकी लाइफ में उतर कर आए। एक लाइक ही करना होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, ठीक है, जो कि स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है। सेम नंबर 9105522155, ठीक है। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, कैंडल स्पेल्स, जिसमें लव स्पेल और यहाँ पर हीलिंग स्पेल, बहुत सारे स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल जिसमें ब्लैक मैजिक रिमूव भी होता है, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, या फिर कॉर्ड कटिंग स्पेल, या फिर मनी ब्लॉकेजेस हैं, करियर फाइनेंसेस को लेकर, वेट लूज कराना है, या जो भी है, विश फुलफिलमेंट स्पेल, कोई विश है जो पूरी हो जाए उसको भी मैं करती हूँ, ठीक है। तो आप अपने स्पेल मेरे साथ बुक करा सकते हैं। नंबर बस एक ही है, 9105522155, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, कैंडल की फ्लेम को देखकर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पर्पल कैंडल दिख रही है, तो मैं यहाँ पर जला दिया है मैंने, ठीक है, कैंडल। अच्छे से इस कैंडल की फ्लेम को देखो, उनका नाम लो, फोकस करो। कैंडल की फ्लेम देखोगे ना, उनका नाम लोगे, पर्पल कैंडल को देखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके पार्टनर की एनर्जी पिक होगी और अच्छे से रेजोनेट होगी, क्योंकि बिना फ्लेम के ऐसे ही नाम नहीं लेना है, ठीक है, बिना देखे, अच्छे से देखो। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, गाइड कीजिए यूनिवर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स। देखो, मुझे यहाँ पर सबसे पहले, अगर आप भी देखो ना, यहाँ पर हार्ट बना हुआ, हार्ट का शेप दिख रहा है, राइट, आपको भी दिख रहा होगा, देख लो कैमरे में अच्छे से फोकस करके। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के, अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको भुला दिया है, या आप याद नहीं आते हो, आपका ध्यान नहीं आता है, आप पे फोकस्ड नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं आपको भूल चुके हैं, अगर ऐसा कुछ आपके माइंड में थॉट आता है या आप ऐसा कुछ फील करते हो, तो मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आपके पार्टनर आज भी आपको याद करते हैं, क्योंकि उनके दिल में आपको लेकर प्यार आज भी है, इमोशंस आज भी है, आपकी फीलिंग्स फील आज भी करते हैं, फोकस आप में आज भी है। आप इनके लिए पहले भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे, आज भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, मतलब इस कदर आप इनके दिमाग में छाए हो या छाए रहते हो, ठीक है। हालांकि ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर कोई इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना अभी शैडो वर्क करते हुए, यस, इनर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपसे दूर होना, यस, एक अवेकनिंग का पहला स्टेप मतलब लिया है इन्होंने, एक अवेकनिंग हुई है इनकी यहाँ पर। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि ये अपने बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी गलतियों पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि गलतियां समझ आ रही है, क्योंकि एक अवेकनिंग होते हुए, हाँ, कहीं ना कहीं अगर इमेच्योर थे तो समझदार होते हुए, चीजों को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी मिस्टेक को ना ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कहाँ मैं गलत रहा हूं या रही हूं, या मेरे अंदर क्या क्या गलतियां हैं, या मेरे अंदर क्या क्या फ्लॉज हैं, क्योंकि हम सामने वाले की गलती तो बहुत अच्छे से देख लेते हैं, उसकी गलती तो हमको नजर आती है, पर अपनी गलतियों का क्या, क्योंकि हर कोई परफेक्ट होता है क्या। अगर बीच में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ गलती आपकी है, कुछ गलती इनकी है, तो दोनों का ही रहता है। ऐसा नहीं कि एक ही के ऊपर सब कुछ में भी इन्होंने डाला है, आप ही के ऊपर सब कुछ डाला है, बट ऐसा नहीं है, खुद की गलती भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। आज तक नहीं करते हुए आ रहे थे, या आज तक इन्होंने नहीं की थी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना,
नहीं करते थे, बट अभी दिख रहा है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए वो, तभी देखो फ्लेम कितनी हाई हो गई। हाँ, उनकी अवेकनिंग हुई है, चीजें समझ रहे हैं, और सुधार करने से और गलतियों को एक्सेप्ट करने से कोई गलत नहीं है और कोई बेवकूफ नहीं है, या फिर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं भी ऐसा सोचते थे, या ऐसा नहीं सोचना चाहिए इंसान ने कि मैं छोटा हो गया या छोटी हो गई, या मैं घट गया गलती या घट गई, या फिर मतलब सामने वाले के सामने गलत प्रूफ हो गया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और गलती एक्सेप्ट करने वाला तो बहुत बड़ा है, जो जिसे अपनी अंदर गलतियां दिख रही हैं उससे बढ़कर कौन हो सकता है। किसी को आज तक दिखी है अपने अंदर गलतियां? नहीं दिखी है ना। तो कहीं ना कहीं अगर वो अपनी गलती पर काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है कि वो अपनी गलतियों को देख रहे हैं और काम करना चाहते हैं, ठीक है, उनको सुधारना चाहते हैं। अब जितना भी सुधरे, जितना भी सुधार पाए, बट सोच तो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक शैडो वर्क करते हुए डेफिनेटली आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं और एक पॉजिटिविटी आते हुए दिखाई दे रही है। देखो, अपनी बहुत बहुत जरूरी है ना अपनी गलतियों को समझना, और कहीं ना कहीं उस पर काम करना, और कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी करते हुए दिख रहे हैं। और ऐसा दिख रहा है कि आप में से काफी लोगों के पार्टनर आपसे माफी भी मांगते हुए दिख रहे हैं। हाँ, अपनी गलतियों को लेकर, जो भी इनसे गलतियां हुई हैं, जो भी इन्होंने किया है, माफी मांगते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ठीक है, इंसान ही है और गलती हो जाती है, पर लौट कर आ जाए, उनको एक्सेप्ट कर लें, तो इससे बढ़कर क्या है और ना। क्योंकि देखो, आपके पार्टनर को ऐसा लगता था ना कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मैं जो सोचता हूँ या सोचती हूँ वो सही रहता है, मेरे सारे डिसीजन सही होते हैं, मैं ठीक हूँ, या मेरी कोई गलती नहीं होती है, या बहुत बहुत नेगेटिविटी इनके माइंड में थी। ठीक है, मतलब अपने को लेकर एक हायर वैल्यूज में, हायरली रिगार्ड्स में, ईगो में थे आपके पार्टनर, एक बबल में थे। पर कहीं ना कहीं वो घमंड, वो बबल टूट चुका है। अब इनको रियलाइज हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब इनको अपने शैडो साइड्स में ना फेस करना पड़ेगा, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा, अगर ये आगे फ्यूचर अच्छा चाहते हैं। ठीक है, और आपके साथ चाहते हैं, क्योंकि इसमें ना ये सब जो कर रहे हैं तो इन्हीं की भलाई है। क्योंकि फिर जो प्रॉब्लम आज इनको देखने को मिल रही है या आपके रिश्ते में आई है, वो चीजें नहीं आएगी। एक स्ट्रांग बॉन्डिंग फिर आप क्रिएट कर पाओगे। और अगर सोचो कि एक सॉरी बोलता रहे, ठीक है, जिसकी गलती है वो एक्सेप्ट करे, सॉरी बोले, तो उससे रिश्ता ना आगे बढ़ता ही है, चलता ही है, चीजें समझ में आती ही हैं ना। तो बहुत जरूरी होता है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, अपनी सैडो साइड को फेस करना। तो कहीं ना कहीं अपने फ्लॉज दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा वक्त चाहते हैं ये। ठीक है, यहाँ पर अभी आपसे नहीं जुड़ रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो अपने साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहते हैं, थोड़ा स्पेस लेना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं खुद को फेस करना चाहते हैं, उसमें गलतियों पे काम करना चाहते हैं। और ये उससे अपनी गलतियों को ये समझेंगे और उस गलतियों को फिर ये नहीं दोहराएंगे ना। अगर चीजें समझेंगे, करेंगे उस पर काम, तो ऑब्वियस सी बात है। देख रहे हो कैसे फड़फड़ा रही है फ्लेम, आप खुद देखो। हाँ, ये कंफर्मेशन है इस बात का कि आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि प्यार तो इनके दिल में आज भी है आपके लिए, और कहीं ना कहीं पूरा झुककर प्यार करना चाहते हैं। झुककर यानी कि मतलब ये टूट कर प्यार करना चाहते हैं, पूरी गलतियों को मानकर प्यार करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं गलती मानकर अगर रिश्ता सुधर सकता है और रिश्ते पे काम करके चीजें सही हो सकती है, तो ये झुकने को तैयार है। जो इंसान कभी नहीं झुका, कभी भी किसी के सामने, या नहीं झुकी, मेल फीमेल जो भी है, आज वो आपके सामने झुकते हुए दिख रहे हैं, आपके प्यार के सामने झुकते हुए दिख रहे हैं। आप, क्योंकि आपने इस कदर इनको बदला है, आपके आने से ये फील करते हैं, भले बोले ना बोले, ये अंदर ही अंदर से फील करते हैं कि आपके आने से ना इनकी जिंदगी बदली है, आपके आने से ना इनकी दुनिया बदली है, आपके आने से ना इनका मतलब ऐसा लगता है इनको कि मेरा फ्यूचर अच्छा है। आपके होने से, आपके आने से, आपसे इनकी दुनिया है, सब कुछ अच्छा है। आप मतलब ऐसा फील होता है ना कि आपने इनको बदल के रख दिया, और अच्छा है, इनके लिए अच्छा है और इनकी लाइफ के लिए अच्छा है। क्योंकि आप तो सच में एक देवी की तरह हो, या फिर अगर आप मेल हो तो एक देवता की तरह। मतलब इस कदर ये आपको ले रहे हैं ना कि आपने कहीं ना कहीं इनको रियलाइज कराया आपने। क्योंकि आज तक जो लोग मिले हैं ना इनको, वो इनकी गलतियों पर पर्दा डालते हुए आए हैं। अगर कोई
गलती पर पर्दा डाले और उसको करेक्ट ना करे, करेक्ट करने के लिए ना बोले, उसे समझाए नहीं, तो तब तक इंसान को समझ नहीं आता है। वो बार बार गलती करेगा, अपनी लाइफ में बार बार गिरेगा और बार बार चीजें गलत होंगी। अगर आपने इनको आईना दिखाया है, गलती रियलाइज करने पर मजबूर किया है या ये फील कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका ही तो अच्छा है। कल के दिन ये सब चीजें अच्छा ही तो करेंगे, अच्छा ही तो होगा इनके साथ ना। तो बेसिकली हाँ, ये ऐसा देख रहे हैं कि आप एक पॉजिटिविटी की तरह हो इनकी लाइफ में, एक बेस्ट पार्टनर की तरह हो, सबसे अच्छे हो आप। तो थोड़ा सा वक्त तो ले ही रहे हैं, और अगर इनको वक्त लेना है तो यस लेने दो, ठीक है। सेल्फ लव कर रहे हैं, करने दो। इनको गलतियों को समझ आ रहा है, वो समझने दो, और बहुत जरूरी भी है समझना, ताकि वो लौट कर आए आपके पास, ठीक है, एक बेटर पर्सन बनकर आए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान अपने को हील भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं खुद को हील करने के लिए, और भी दिख रहा है कि आगे चलकर ये हील करेंगे खुद को, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनका माइंड क्लियर हो जाएगा कि इनको क्या चाहिए अपनी लाइफ को लेकर, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सही रास्ते में, कभी होता है ना इंसान को, होता है कि सही रास्ते में चलना है और आज ही चलने को तैयार है, ठीक है, चलना चाहते हैं। इवन आप दोनों के बीच में जो भी गलत हुआ है, जो भी बुरा हुआ है, या कोई गलती हुई है, लेस कम्युनिकेशन है, आज ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में ना ये रिग्रेट तो करने वाले हैं, उसके लिए साथ ही साथ एफर्ट्स डालने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कि यार मेरे से ऐसा क्यों हो गया, इतनी बड़ी गलती क्यों हो गई, क्यों मैंने मुझसे ये सब हुआ, या मैंने ये सब किया। तो यस, पछतावा यस दिख रहा है, हो रहा है। और कहीं ना कहीं एक पछतावा जो होता है ना, वो एक फर्स्ट स्टेप होता है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, उनके अंदर इनर वर्क करने के लिए, शैडो वर्क करने के लिए ना। तो कहीं ना कहीं एक पछतावा होते हुए, गिल्ट होते हुए जरूर दिख रहा है, तो रिग्रेट जरूर कर रहा है, ठीक है। ये इंसान ना, ये आपके पार्टनर ना कहीं ये ना अपने शैडो वर्क में आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद से लड़ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं पछता रहे हैं, कहीं ना कहीं चीजों को सही करना चाहते हैं। तो अभी ये आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो फेस चल रहा है ना इनकी लाइफ में, बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला चल रहा है। कहीं ना कहीं जब इंसान खुद के अंदर शैडो वर्क करता है ना, वो टूटता भी है, वो चीजों को, मतलब मूड उसके अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। ऑब्वियसली बात है, अपनी गलतियां जब दिख रही हैं उनको सुधारना है। कोई आसान बात है क्या चीजों को सुधारना, अपनी गलतियों को सुधारना, खुद के अंदर काम करना, खुद को बदलना। जो इंसान इतने सालों से एक जैसा चल रहा है ना, एक कंफर्ट ही रहा है एक तरीके से। आप खुद सोचो, अगर किसी को सपोज किसी को, एक एग्जांपल दे रही हूं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसलिए दे रही हूं। अगर किसी को झाड़ू लगाना सही लगता है, ठीक है, झाड़ू पोछा करना अच्छा लगता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसलिए अभी आपको इसी एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रही हूं। अगर उसको एकदम से कह दिया जाए कि तुम खाना बनाओ, और वो कई साल से एक ही काम कर रहा है, तो एकदम से वो खाना बना लेगा? जिसको आता नहीं है, जो सीधे अभी झाड़ू ही कर रहा है, झाड़ू पोछा ही करते हुए आ रहा है, और उससे कह दिया जाए अब तुम खाना बनाओ, एकदम से जब उसको आता भी नहीं है ना, तो उसके लिए भी डिफिकल्ट है चीजें ना, वो कर लेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर यस कर रहे हैं, जितना हो सकता है अपने अंदर काम कर रहे हैं। इस दौरान ये आपसे नहीं मिलना चाहते हैं, क्योंकि मूड भी खराब होगा, चीजें भी खराब होती हैं, ठीक है। शैडो वर्क करते समय अपनी चीजों को एक्सेप्ट करना, चीजों को उस हिसाब से करना, अप्स एंड डाउन्स चलता है, मूड भी खराब होता है, तो वो नहीं चाहते, और हो भी रहा है। कई बार इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कई बार ऐसा दिख रहा है कि लोगों से लड़ते हुए, झगड़ते हुए, या फिर किसी से वाद विवाद होते हुए, आर्ग्यूमेंट्स होते हुए, कहीं ना कहीं ये एनर्जी दिख रही है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिस वजह से वो नहीं चाहते अभी आपके साथ कांटेक्ट करना। क्योंकि फिर क्या होगा कि आप कुछ कह दोगे या ये कुछ कह देंगे, और भी दिक्कतें, इश्यूज आप दोनों के बीच में पड़ेंगे, तो क्या फायदा इन चीजों का ना। तो कोई फायदा नहीं है गलतियों को बढ़ाना, या फिर अभी तो इनको काम करना है। और ये तो वैसे भी शैडो वर्क इसलिए कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप को ये बेहतर कर सकें, अपनी गलतियों को देख सकें, और चीजों को बेहतरली रियलाइज करें, रिकॉग्नाइज करें, और चीजों को फ्रिक्वेंटली चलाएं ना।
तो कहीं ना कहीं अभी इसीलिए इनका ना एक्शन आ रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दी ये मुझसे इतना प्यार करता है या करती है तो आता क्यों नहीं या आती क्यों नहीं, तो यही आपका जवाब है, ठीक है, कि वो अभी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वो अपने ऊपर काम करना चाहते हैं इवन। तो कहीं ना कहीं अपने आप को गलत मान रहे हैं, अपने आप को गलत सोच रहे हैं, वो आपको इस फेज में नहीं लेके आना चाहते। वो बहुत अकेले हैं, बहुत अकेले हैं और फेस करना चाहते हैं, ठीक है, अकेलेपन को। ये नहीं चाहते कि आप कहीं ना कहीं परेशान हो और कहीं ना कहीं आपको भी फेस करना पड़े ना। तो कहीं ना कहीं ये आपसे डिटैच्ड है, दूर है, बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये इंसान ना आपके ऊपर डिपेंडेंट रहे हैं, किसी ना किसी वे में ये हमेशा डिपेंडेंट रहे हैं। अब चाहे इमोशनली नीड्स के लिए, फिजिकली नीड्स के लिए या फाइनेंशियली या कैसे भी डिपेंडेंट रहे हैं, पर ये गलत है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट इतना रहना वो सही नहीं है ना, क्योंकि इंसान को हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये रियलाइज करने वाले हैं कि यस, ये गुस्सा हो रहे थे या ये आपको गलत देख रहे थे या फिर आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते थे कि अगर ये चाहें कि ऐसा करो आप तो आपको वही करना है, वैसा करो आप तो आपको वही करना है ना। तो ये गलत है। कहीं ना कहीं क्यों कोई किसी के हिसाब से चले ना, और फिर अपने कंफर्ट के हिसाब से चलाना तो गलत है। जब इन्होंने चाहा कि आपसे बात करो या आप बात करो इनसे तो इन्होंने बात कर ली, जब नहीं चाहा तो नहीं करी, तो ये चीजें तो गलत ही है। तो कहीं ना कहीं अभी इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब इन अपने इमोशंस को, चीजों को ना संभाल कर चलेंगे, बैलेंस करके चलेंगे। और कहीं ना कहीं रूड थे, एटीट्यूड था, ईगो था, वो भी उस पर भी काम करते हुए, और सॉरी कैसे बोलना है, अपनी गलतियों को कैसे रियलाइज करना है, हर तरीके से खुद पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि हर चीजों को लेकर ये आप पर डाल देते थे। तो गलतियों को एक्सेप्ट करके और अपनी गलतियों को मानते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उन सब चीज की दिख रहे हैं, ठीक है, आने वाले समय में। मतलब कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर आने वाले समय में एक्सेप्टिंग एनर्जी में दिख रहे हैं कि गलती हुई है तो मुझसे हुई है, मैंने किया है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो हाँ, ये चीजें दिख रही हैं इनके अंदर, और आपके लिए वो स्पार्क बढ़ेगा इनके मन में, वो प्यार बढ़ेगा, जो स्पार्क शायद बहुत कम हो गया है, राइट। आप दोनों के बीच में वो प्यार, वो केमिस्ट्री नहीं फील कर पा रहेंगे, या आप, या जो चीजें मिसिंग है इस कनेक्शन में, वो सब चीजें लौटती हुई दिख रही हैं, ठीक है। प्यार, केमिस्ट्री, कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिख रही है, और कहीं ना कहीं मेच्योरिटी आते हुए दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर। सबसे पहले तो ये इमेच्योर इंसान है ना, इसीलिए आप दोनों के बीच में हो सकता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस भी हो सकता है। या तो ये एज का डिफरेंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कास्ट का, कल्चर का, रिलीजन का, या फिर ट्रेडिशन का, या फिर हो सकता है डिफरेंस है जगह का, अलग अलग सिटीज से हो, या चांसेस हैं कि अलग अलग कंट्री से हो, या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है, या सोचने का तरीका बहुत अलग है, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान का एज गैप होता है, उसकी वजह से भी सोच डिफरेंट हो जाती है। या फिर देखो, या फिर हो सकता है ये एक सेम जेंडर कनेक्शन है कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए अलग अलग चीजें दिख रही हैं, जिस वजह से होता है ना, एक इंसान तो एकदम से एक्सेप्ट कर लेता है, दूसरा करना तो चाहता है, प्यार चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर लोगों का थोड़ा सा डरता है, डर बैठा होता है, या फिर थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अब जो भी है, ठीक है, वो आपके थॉट्स को, आपको, या फिर सब चीजों को ना रिस्पेक्ट करने वाले हैं। हर चीज आपसे रिलेटेड सारी चीजों को ये रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाँ, ये एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, हमारे ओपिनियंस एक नहीं हो सकते, या फिर हो सकता है कि हम दोनों एक दूसरे को भले उतना ना समझ पाए, पर एक दूसरे की रिस्पेक्ट तो कर सकते हैं ना, एक दूसरे की ओपिनियंस को तो रिस्पेक्ट कर सकते हैं ना। आपने मे बी किया भी हो, बट ये करते हुए नहीं आए थे, बट अब ये करना चाहते हैं। आपकी रिस्पेक्ट, आपके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट, कल्चर की रिस्पेक्ट, या जो भी डिफरेंसेस हैं
उन सभी डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। और इवन ऐसा दिख रहा है कि इस वजह से ये एक बड़ा इशू बना है कि आप दोनों के बीच में, कि ये कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया या नहीं ले रहे थे, तो अब आपके लिए स्टैंड भी लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई डिफरेंसेस हैं तो कोई बात नहीं, अब करेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई बात नहीं, होता है, क्योंकि डिफरेंस तो होता है इंसान पर। दो लोगों में डिफरेंस होना कोई बड़ी बात नहीं है, बट प्यार तो है ना। तो उस प्यार के लिए ये चलना चाहते हैं, आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं, क्योंकि आप वैक्स देखोगे आगे 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 बढ़ रही है। आप देख रहे हो आगे आगे बढ़ रही है, यानी कि आपके नजदीक आना, टेढ़े मेढ़े ही करके भले कैसे भी हो, पर आने वाले समय में ये आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, और आपके साथ रिश्ते को निभाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि करना है, इस रिश्ते के लिए करना है। प्यार म्यूचुअल है, चाहे कुछ भी डिफरेंस हो, प्यार तो है जो कि म्यूचुअल है। पर इनको ना हमेशा आपको लेकर गिले सिकवे रहे हैं इस इंसान को, मतलब कि या तुम मुझे समझती नहीं हो या समझते नहीं हो, या तुमने कभी मुझे समझा नहीं, या कभी तुमने मुझे नहीं समझा। पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि यस, जो आपने समझा है ना, जितना आप समझते हो ना, शायद इनको कोई समझता होगा, और तो कहीं ना कहीं इस बात का भी इनको रियलाइज होगा। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। जो भी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रही है इनके थॉट्स की वजह से, किसी इंसान की वजह से, या कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी रुकावट आप दोनों के रिलेशनशिप में, कोई भी दिक्कत, इश्यूज हो रहे हैं ना, जिस वजह से भी आ रहे हैं, तो आने वाले समय में वो सारी प्रॉब्लम्स यस क्लियर होती हुई दिख रही है, कटती हुई दिख रही है, वो नेगेटिविटी कटती हुई दिख रही है। ठीक है, तो गाइस होगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा, और मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आप इस फैमिली का पार्ट हो। क्योंकि आप रीडिंग देख भी रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से इस फैमिली का पार्ट बनकर जुड़ जाओ, क्योंकि काफी लोगों को बहुत बहुत अच्छे मिरेकल रिजल्ट्स मिले हैं, और हुआ है। ऐसा डाउट निकाल दो कि नहीं होगा, होगा, आज नहीं तो कल होगा, पर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा डिफरेंसेस आपके पार्टनर के अंदर आते हुए मुझे दिख रहे हैं, जो कि वो खुले दिल से चीजों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और खुले दिल से आपको भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। ठीक है, इस फैमिली से जुड़ जाओ, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जल्दी ही एक बड़ा सोल्यूशन निकलने वाला है। ठीक है, इस रिश्ते में, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना कि इनकी एक्सपेक्टेशन हमेशा आपसे ज्यादा रही है, क्योंकि आप अच्छे इंसान हो। एक्सपेक्टेशंस किसके साथ रहती है, किसके लिए रहती है? जिसके लिए हम फील करते हैं, जिसके लिए हमको लगता है कि हाँ वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करेगा, या हम जिससे प्यार करते हैं, तो वही एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं इन्होंने रखी है आपके लिए ना, आपकी तरफ। पर जितने लोग भी आए हो ना, पर ये ऐसा फील करते हैं कि आप सबसे अच्छे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको यस पुश करते हैं कि अपनी लिमिट्स को आप समझो, आप अपनी मतलब पुश करते हैं कि आप इनको समझो, इनके लिए कुछ करो, थोड़ा टाइम दो इन्हें, या फिर समझो। तो यस, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ठीक है, करेंगे आपके लिए ना, इस कनेक्शन में करेंगे। आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है कि आप खुद ही नोटिस करोगे कि अपने बिहेवियर से ना ये हमेशा ओके रहे हैं। आप पर गुस्सा किया तो कभी रियलाइज नहीं किया, कभी सॉरी नहीं बोला, कभी उसको लेकर महसूस नहीं किया, पर आने वाले समय में आप देखोगे एकदम सॉरी बोलेंगे, और या फर्क नहीं पड़ता था तो अब फर्क पड़ेगा। ठीक है, आने वाले समय में इनको फर्क पड़ेगा हर एक चीज को लेकर, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि डिस्कनेक्ट होते थे बहुत बार बार, गलत सलत जो भी किया है अब ये समझेंगे। ठीक है, नियर फ्यूचर में दिख रहा है कि जुड़ेंगे, और वो सब चीजें फील होगी कि नहीं यार तूने गलत किया, तूने बहुत पेन दिया उसको। तो थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि हर समय फॉर ग्रांटेड लेना गलत है, और अगर इनको कोई फॉर ग्रांटेड ले, और क्योंकि ये ऐसा दिख रहा है कि आपकी जगह खुद को लेते रखते हुए, और खुद को आपकी जगह रखते हुए दिख रहे हैं, जिससे इनको फील होगा कि यार नहीं करना चाहिए था, गलत किया ना,
आपको जब खुद की जगह पे रखेंगे तो तब पता चलेगा ना कि मुझसे क्या क्या हुआ, मैंने क्या क्या किया है, मैंने फॉर ग्रांटेड लिया है, कितना तकलीफ दी है, उसको दुख होता है, तकलीफ होती है, वो भी तो इंसान है। तो हाँ, उनको रियलाइज होगा, वो अपने तरीके बदलेंगे, चीजों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं यस, ऐसा दिख रहा है कि डिफरेंसेस आएंगे। इनको ऐसा फील होगा ना कि चाहे कुछ भी हो, ये नहीं कर पाए, उस रिश्ते में उतना नहीं दे पाए जितना इनको देना चाहिए था, या जितना आपने दिया है, आपने किया है, इनसे कहीं ना कहीं मिस्टेक रही है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया है इस कनेक्शन में। इनको फील होगा कि नहीं, मुझे करना है, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे ये फ्यूचर में, और आपके हिसाब से ही चलेंगे। इनको रियलाइज होगा सब कुछ मेरे ऊपर आ रहा है, मेरे ऊपर भारी पड़ रहा है, मेरी गलती मुझे कहीं ना कहीं पड़ रही है। हो सकता है ये बहुत झूठ बोलते हुए आए हैं, सच को एक्सेप्ट नहीं करते हुए आए हैं, सच नहीं बोला है, बार बार आपसे कुछ चीजें बहुत झूठ बोली हैं, झूठ झूठ झूठ। ये रिश्ता कहीं ना कहीं झूठ पर ही इन्होंने कायम किया था, कुछ ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं अब ट्रुथ बी टोल्ड की एनर्जी दिख रही है कि जहां पर ये सच ही सच बोलेंगे और सच के साथ ही इस रिश्ते को बनाएंगे और ले जाएंगे, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी, एक सच्चाई रखनी है इस कनेक्शन में, इनको खुद फील होगा। और कहीं ना कहीं इनको होगा कि कोई बात नहीं, बहुत देर, पता है कभी कभी होता है ना इंसान को कि यार देर तो नहीं हो गई, या मैंने देर तो नहीं कर दी, पर इनको ऐसा लगेगा नहीं, अभी देर नहीं हुई है, अभी भी चीजें की जा सकती हैं। एक कोशिश करने में क्या है, एक कोशिश तो कर सकते हैं ना, आपकी तरफ आना, आपकी तरफ एक्शन लेना। तो कहीं ना कहीं पता है क्या करेंगे, जो पास्ट में इन्होंने रायता फैलाया है, या जो अभी फैला रहे हैं, जो रायता फैला दिया है, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करके रखा है, दिक्कतें, इश्यूज किए हैं, उसको साफ करते हुए, उसको क्लीन करते हुए, उसे सुधारते हुए, और कहीं ना कहीं आपको नोटिस करते हुए, आपका ख्याल रखते हुए, कहीं ना कहीं बस आप पर ही इनका फोकस रहने वाला है। आज तक ये और चीजों को प्रायोरिटी में देते हुए आए हैं, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, या अपना काम, या अपने से ही रिलेटेड चीजों को प्रायोरिटी में रखा है, देते हुए आए हैं। पर अब ऐसा लग रहा है कि वो आपको प्रायोरिटी में रखेंगे। कहीं ना कहीं अब समय का जो चक्र है ना, वो बदलते हुए दिख रहा है। वो घड़ी जो उल्टी चल रही थी, अब वो सीधी चलती हुई दिख रही है, और सब कुछ आप दोनों के बीच में बैलेंस होते हुए, सही होते हुए, बेटर होते हुए, हाँ, दिख रहा है। आने वाले समय में जो भी आप चाहते हो इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से, सब कुछ मिलेगा, सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा आपके साथ, ठीक है। क्योंकि अब समझ लो कि बदलाव आ रहा है, हवाओं में बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक ब्यूटीफुल चेंजेस आने वाले हैं आपके इस कनेक्शन में, क्योंकि यस, ये अपने अंदर फोकस कर रहे हैं, चीजों को रियलाइज कर रहे हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है गाइस, क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। अब ये ना भीड़ से अलग सोचेंगे, क्योंकि ये लोगों के हिसाब से चलते थे, सोचते थे, पर यहाँ पर जो एक ड्रॉप गिरी है ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा दिख रहा है भीड़ से अलग चलना, अपना खुद का कुछ करना, अपने मतलब यस, अगर एक पैटर्न चलते हुए आ रहा है, नहीं, उस पैटर्न को स्टॉप करना, कोई नेगेटिव पैटर्न चल रहा है आप दोनों के बीच में, और एक न्यू पैटर्न को स्टार्ट करना, और यस, समझना बेसिकली, ठीक है। तो इस एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।